Hello, students. In our last class, we have discussed identity function, its domain, its codomain, its range. We have discussed. Now we will discuss about the function that is constant function. Constant function. कांस्टेंट फंक्शन मीनिंग जो एफ एक्स होगा दैट इज़ टू बी ए फॉर सर्टेन वैल्यू। तो किस तरह से डिफाइंड है फंक्शन? फंक्शन एफ इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम आर टू कैपिटल आर वेयर एफ एक्स दैट इज इक्वलेंट टू द एनी कांस्टेंट लेट दैट इज सी। क्या मैंने स्टेटमेंट कहा? फंक्शन इज सच दैट defined from capital R to capital R where fx equal c, meaning function की वैल्यू क्या है? c, और we can say y equal c, राइट है। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हमें यूज करनी है। तो फ्रॉम वेयर इट इज़ गिवन द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल R टू कैपिटल R। इन केस वी विल टेक द वैल्यूज ऑफ x इनटू दिस कैपिटल R बिकॉज दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑन विच ईच x वैल्यू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज आल्सो इन कैपिटल R। द कैपिटल R, the second capital R is the codomain of this function, and the range क्या होगी that will be we will find out on placing out different x values, get the value of y. Now come on the work. Whenever x is suppose माइनस, क्योंकि रियल वैल्यूज है हमने लिया -3, ठीक है, -3 if it is taken then y is there is no x, y is always c, -2 y is c, -1 y is c, 0 y is c, 1 c, 2 c, 3 c, like that. Means all values of x whatever is to be taken by you, on each value of x you will get the value of y that is always c. y क्या मिला हमें? c, like that. Now make it is a table, draw the graph. अब क्या करेंगे? प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है आपको? टेबुलर फॉर्म x y किसके लिए? एफ एक्स इक्वल C. Now draw the table. Now what values you are getting? -3 C, -2 C, -1 C, 0 C, 1 C, 2 C or 3 C. There are the values of y you are getting on placing of the values of x, like 1 2 3 C. Draw the graph. Now for plotting the graph we have already discussed. You just assume the scale first. Scale आप assume करेंगे तो on x axis one of the square equal 1 unit, on y axis one of the square equal suppose c unit, ठीक है। there is 1 c unit। एक स्केल आप राइट कॉर्नर पे प्लेस कर देंगे। Now draw the graph। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले दिस इज द एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। दीज आर द वैल्यूज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव 1 2 3। देयर इज -1 -2 -3 and c positive. This is the positive c, so let that is the positive c. Now we will draw the graph. क्या करोगे? ग्राफ प्लॉट करोगे। आपने whenever x is 0
तो y कितना आया c। whenever x is 1 y कितना आया c, x is 2 c, x is 3 y is c। on -1 we are getting y, that is c। on -2 again c, on -3 again c। on each values of x you are getting the value of y, that is c। तो ग्राफ इज लुक लाइक दैट, राइट है। तो अब इस ग्राफ का एनालिसिस व्हेनेवर यू डू ऑन बिहाफ ऑफ प्लॉटिंग दिस ग्राफ एंड एनालिसिस इट, तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है कि दिस ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वेदर इट मे बी अबाउ द एक्स एक्सिस और मे बी बिलो द एक्स एक्सिस, राइट है। व्हेनेवर दिस सी विल बी नेगेटिव देन दिस ग्राफ, अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा ग्राफ इसका नेगेटिव सी की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। जब आप -3 लिखोगे तो -c, -2 लिखोगे तो -c, ठीक है। जब +c है तो ऑलवेज यू गेट द वैल्यू ऑफ c। तो क्या हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूड कर रहे हैं इस ग्राफ को। नंबर 1, इट इज parallel to x axis, parallel to x axis, and this parallel is denoted by these two lines। पहला पार्ट हो गया कि ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, वेदर अबाउ द एक्स एक्सिस और वेदर डाउन साइड टू द एक्स एक्सिस। पॉइंट नंबर 2, on each value of x you are getting the value of y, that is always c constant। on each value of x जो किस में है belongs to capital R, this notation belongs to or this notation does not belongs to, right। on each value of x belongs to R, y is always क्या आएगा constant, y is always constant। conclusion number 3, y is always constant, it means the range that is equal constant, क्या जो given है constant, क्या that is given। तो आपने कहा रेंज हमें मिल गई, ग्राफ कैसा होगा वो हमें पता लग गया, और इसका डोमेन क्या होगा। कंक्लूड नंबर 4, डोमेन क्या होगा बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका कोडोमेन क्या होगा, दैट इज आल्सो कैपिटल R, राइट है। डोमेन कैपिटल R, कोडोमेन भी कैपिटल R, और रेंज क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू जो गिवन होगा आपको यहाँ पर कि f(x) किसके इक्वल है। नाउ दिस इज द रेंज। डोमेन आ गया, रेंज आ गई, कोडोमेन आ गया। फंक्शन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का, दैट वी हैव आल्सो हियर, राइट है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन जिसके फीचर्स आपने यहाँ प्रॉपरली डिस्क्राइब कर लिए। और अब इस फंक्शन की आपसे यहाँ पूछी जाती है कि कोई मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू होगी क्या, तो आप क्या बता सकते हो। मैंने कहा था फंक्शन हैव द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू व्हेन एवर इट टर्न्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर पीक, वेदर इट मे बी वैली और वेदर इट मे बी टॉप। So depend on this, but there is no any peaks. This is a straight parallel to axis, no maxima, no minima, right है। अब पूछा जाता है कि y एक्सिस पर इट पासिस थ्रू, तो कितनी यूनिट पे पास हो रहा है,
सी यूनिट पे पासिस हो रहा है, इट पासिस ऑन सी यूनिट एट वाई एक्सिस, दैट इज द structure of this graph. So these are the conclusions. So you just understood this, properly do in your copies. Next graph we are discussing a y equal x square, y equal x square. Now come on y equal x square. सेम वर्क, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, कैपिटल R टू कैपिटल R, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर. नाउ सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ x, कहाँ से लेनी है, यहाँ से आपको लेनी है. राइट द वैल्यू, सपोज नेगेटिव में चलते हो -3, y कितना आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ -3 दैट इज 9. फिर आपने लिया -2, स्क्वायर ऑफ -2 4, आपने ले लिया -1, स्क्वायर ऑफ -1 1, आपने लिया 0 0, आपने लिया 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, लाइक दैट. इस तरह से आप x की वैल्यूज और y की वैल्यूज भी आप क्या करेंगे, डिफरेंट यू कैन गेट. अब एक चीज देखना यहाँ पर स्टूडेंट्स, पहले देर आर 3 डॉट्स. ये 3 डॉट्स व्हाट इट इंडिकेट, these indicate that in the similar manner the values are going on up to infinite. These 3 dots indicates that values is to be taken in a similar manner and it proceeded up to infinite. These 3 dots is to be meaning like that. Now क्या करेंगे, draw the graph, come on like that. Right, your origin, again scale. On x-axis 1 square is 1 unit, on y-axis 1 square is 4 unit, like that. ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट एज्यूम कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, कितना आ जाएगा, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 0 लिया है तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3, यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन. सेम मैनर में आगे y पर वैल्यूज हमने स्क्वायर इज 4 यूनिट, सपोज 1 स्क्वायर इज दिस, अदर इज दिस, अदर इज दिस. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. नाउ ऑन अनदर वैल्यूज, different x values are there, we will place here whenever x is -3, y we are getting 9 is, suppose there is 9. So now draw the perpendicular. This is the point. Again x is -2, y is 4. This is the point. Whenever 0 0, this is the point. Whenever x is 2, y is 4. Whenever 3, these are the points. Join them. Now join them and draw the graph. अब इनको क्या कर दें, आप ज्वाइन कर दें एंड ड्रॉ द ग्राफ. तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, जो देखो आप इसको आप वर्किंग कर रहे हैं. ये ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका प्लॉट होगा. like that.
राइट। अब इस ग्राफ को कंक्लूड करेंगे। तो ये ग्राफ कैसी शेप का है, हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल आपने जहाँ स्टडी की थी वहाँ आपने कहा था कि सच टाइप ऑफ ग्राफ इज टू बी नोन एज व्हेन एवर द माउथ ऑफ ग्राफ इज टू बी ओपन टुवर्ड्स अबव। ये कब किस तरह का फॉर्मेट था कि आपके पास एक जनरल फॉर्मुलेशन था y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। तो वहाँ कहा गया था कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a इज पॉजिटिव। In case the graph is to be symmetric to the positive y-axis, whereas symmetric to the positive y-axis and mouth of this graph open upward, ओपन अपवर्ड whenever a is not equals to 0। ये तो कंडीशन इस ग्राफ के साथ परमानेंट है कि a is not equals to 0, बट a क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिक टू y एक्सिस whenever like that, और जो इसका माउथ है ये ओपन होगा अपवर्ड टुवर्ड्स y एक्सिस, राइट है। ये हो गया कंक्लूजन। सपोज ये माइनस होता है यहाँ पे, तो ये ग्राफ कैसा हो जाता, डाउन साइड। ये ग्राफ हो गया इस टाइप का, ये ग्राफ हो गया इस टाइप का, एक ही बात है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a never equals to 0 whether b and c can be 0 or may not be 0. It does not have any effect on the graphical work, but a 0 नहीं होगा to describe a quadratic polynomial. Now we have also a quadratic polynomial degree 2, so it is known as quadratic. Now हमने कहा it is symmetric to y axis, meaning इस y axis के ये क्या है, दोनों तरफ सेम है। जैसा आपको इस तरफ का कर्वेचर नजर आ रहा है वैसा ही कर्वेचर इधर भी आपको नजर आ रहा है, सेम सिमेट्रिक। किसके, इस y एक्सिस के। माउथ ओपन अपवर्ड, अप साइडेड इट इज ओपन, डाउन साइडेड इट इज क्लोज। वेयर इट मीट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स। इसको इस स्ट्रक्चर का वर्टेक्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर का क्या नाम है, द नेम ऑफ द ग्राफ, नेम ऑफ ग्राफ क्या, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोलिक स्ट्रक्चर। दिस इज लुक लाइक पैराबोलिक स्ट्रक्चर, और दिस इज ए vertex where it meets the intersection of axes is to be known as vertex of this parabola. Now we discuss the domain of this function is, क्या होगा डोमेन। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर क्या होगा डोमेन। ग्राफ में देखो, अब x क्या क्या ले सकते हो, दैट इज द कैपिटल R। पूरी नंबर लाइन को यूटिलाइज कर सकते हो, तो डोमेन क्या हो गया, कैपिटल R। और कोडोमेन क्या है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल R गिवन। दैट इज ऑल्सो कैपिटल R। तो अब रेंज क्या है, आपने different x values is to be substituted here and you are getting the different value of y, but the value of y it gives a result. These are the positive value included 0. It means the range
or the value of y we are getting minimum value that is 0 and maxima no limit, maxima no limit. तो रेंज क्या हुई, क्या हुई रेंज? स्टार्ट करोगे 0 से और पॉजिटिव में ओपन इनफाइनाइट। अब इस ब्रैकेट का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या मीनिंग लिखा। अभी आप ये समझ लो रेंज है जो क्या हो सकती है, y ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन इनफाइनाइट। इसके बीच में y है, इनफाइनाइट नहीं है। इसके पहले की सारी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज है क्योंकि 0 के इक्वल है, 0 से लार्जर है, राइट है, और अप टू इनफाइनाइट। दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने कहा इसका मिनिमा क्या है, इसका मिनिमा दैट इज 0। क्या ये फंक्शन इस वैल्यू से नीचे कोई वैल्यू देगा? और अर्लियर क्लास आई हैव टोल्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ ऑफ द वैल्यूज इज टू बी डिपेंड ऑन द टर्न। whenever the curve is to be turned from their peak or from its valley, then they makes maxima or minima. So this is the minimum value of this function, that is 0 at x equal 0। और मैक्सिमा नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि कर्वेचर क्या होगा, एज पर एक्स वैल्यू it will getting different, so the maxima cannot be defined, right है। कर्वेचर की शेप का नेम पैराबोलिक, और इस पैराबोलिक स्ट्रक्चर का ग्राफ आपने बनाया। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके लिए आपने इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसके कोडोमेन को डिस्क्राइब किया, इसके मिनिमा को आपने डिस्क्राइब किया, इसकी मैक्सिमा आपने बताई। फ्रॉम द कर्वेचर यू कैन डिस्क्राइब। अब कहते हो कि फंक्शन कैसा है, टाइप ऑफ द फंक्शन। एक पार्ट और आ गया, टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने x की एक वैल्यू 1 वी हैव कंसिडर दैट इज -2 ऑन विच द वैल्यू y इज 4 एंड द अनदर वैल्यू वी हैव टेकन 2 ऑन विच वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज 4। इट मीन्स on two different value of x we are getting the value of y that is single one, or we can say many result is one। the type of the function is many one। ध्यान रखना बहुत सारी चीजें हमें ग्राफ से मिलती है। ये ग्राफ कैसा है, मैनी वन टाइप का कर्वेचर है। ये कैसे पता लगा? whenever the two different values of x we are taken this and this and the value of y is to be getting same, many, and there is result is unique one, many one। the type of function is many one। whenever the one of the value of x and we are getting different value of y, on another value of x again we are getting the value of y that is also differ from the last one। every value is to be differ from the last one and different value of x, then this is to be known as 1 1, but this is to be known as many one। understood all? so these curvature is to be drawn in your notebook properly with all features, because this is very important to understand these graphical work, how it can be plotted and how it can be showed, and what conclusion is to be taken by you, that should be how it is to be taken from the graph। so these are is to be doing in your properly in your notebook first, thereafter draw proper with a proper pattern, conclude them, what conclusion is to be we are taking from the graph, right there, and show properly। this is the today's work for all of you। now in our next class we will discuss next of the curve। thank you very much।